राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जो भगवान विष्णु के 12 अवतार को समर्पित है। इस व्रत से सौभाग्य, पापों से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है और इसे करने से 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। और एकादशी में महत्वपूर्ण होता है समय। पारण का समय उसी समय के बीच में ही पारण किया जाता है। यह व्रत सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 12वें अवतार का स्मरण करने से सभी भय दूर होते हैं। और एकादशी के व्रत की विधि और नियम क्या होती है? शाम के बाद 12 अप्रैल को शाम के बाद भोजन ना करें, तामसिक भोजन का त्याग करें और एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करें, विष्णु जी की पूजा करें, भगवान के सामने व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। गर्मी के मौसम के कारण जल, छाता, जूते या घड़े का दान करना शुभ माना जाता है। व्रत का पारण अगले दिन सुबह शुभ समय पर दान करने के बाद व्रत खोले। इस व्रत में कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? एकादशी के दिन चोरी, निंदा, क्रोध, झूठ बोलना और दिन में सोने से बचे, बाल ना धोए और कांसे के पात्र में भोजन ना करें। यह एकादशी राजा मंदता को भी स्वर्ग लोक प्रदान करने वाली मानी गई है। इतनी एकादशी वैशाख मास कृष्ण पक्ष में। अर्जुन बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस व्रत को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरुथिनी के प्रभाव से ही राजा मांधाता को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरुथिनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल बरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं व अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्र में कहा है कि घोड़े के दान से हाथी का दान उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है, तिल से उत्तम सोने का दान है और सोने के दान से अन्नदान उत्तम है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान अन्नदान के बराबर माना जाता है। बरुथिनी एकादशी के इस व्रत अन्न तथा कन्यादान दोनों का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्यों को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत में रात्रि शयन न करके सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए।
दूसरों की निंदा तथा दुष्ट और पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या असत्य बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण भी वर्जित माना गया है। ये राजन, जो मनुष्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से एक शास्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। कथा सार, संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति, पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं।